देखिए, जैसा कि आपकी सीरीज चल रही है 2022 से लेकर 2024 तक के ओएमआर क्वेश्चन की। और इसके बाद इन क्वेश्चनों की संख्या क्या कर दी जाएगी, पूरी तरह से बढ़ा दी जाएगी। ये ओएमआर सीट में 20 में 20 जो नंबर आने हैं वो इस ओएमआर को कैसे भरेंगे, किस तरह से आएंगे। इस टॉपिक में आज का टॉपिक लिया गया है रीऑर्डरिंग का। रीऑर्डरिंग के बारे में थोड़ा सा बता दें कि रीऑर्डरिंग का मतलब होता है कि रीअरेंज करना। किन्हीं शब्दों को, वाक्य एक सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में वो शब्द क्या होंगे, उल्टे सीधे क्रम में रखे होंगे, अशुद्ध रूप में रखे होंगे, उन्हें शुद्ध रूप में रखना होगा। और एक वीडियो आपको, एक क्लास आपको दिखाई जाएगी ओएमआर सीट को भरते कैसे हैं। बोर्ड परीक्षा में जो ओएमआर सीट होती है, इसको भरने के दो तरीके होते हैं, दो जगह इसको फिलअप किया जाता है। एक नीचे साइड में आप गोला भी भरते हैं और उसमें संख्या भी लिखी जाती है कि आखिर कितनी संख्या लिखी जाएगी, कितने आप भर रहे हैं। ठीक है, तो पहले आज आपका काय का रिवीजन चल रहा है। आज आपका रिवीजन चल रहा है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके रीऑर्डरिंग पेपर में क्वेश्चन नंबर 6 पे दिया होगा। कितने नंबर पे दिया होता है, 6 पे। जो ग्रामर के 4 क्वेश्चन होते हैं, 4 से लेकर 8 तक, उसमें दिया होगा। तो अब ये ओएमआर सीट का क्वेश्चन नंबर 6 होगा, जिसमें आज आपके कुछ क्वेश्चन को संग्रह करके रखा गया है। और ये सिर्फ किसके लिए है, क्लास 10 के बच्चों के लिए है, जो 2025 में एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन कंफर्म है। आप इस क्वेश्चन की सीरीज को कंप्लीट करिए, आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके बाद तुरंत काय की क्लास चल रहा है। इसके बाद तो आपकी पैसे वाइज भी स्टार्ट होने जा रही है, पैसे वाइज का रिवीजन भी स्टार्ट हो रहा है, जो मात्र 2-3 क्लासों में रिवाइज करा दिया जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीअरेंज। रीअरेंज का मतलब होता है दोबारा से सही करना। द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। हमें हर चीज को देखते हुए क्रमबद्ध लगाना। सबसे पहला क्वेश्चन है और विकल्प में आता है। क्वेश्चन कह रहा है, हैव यू माई बुक पुट ऑन द टेबल। इन सभी क्वेश्चनों को देखो, स्लैश लगा के क्या कर दिया गया है, अलग। इसको क्या बोलते हैं, ऑब्लिक का चिन्ह या स्लैश बोल देते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सही क्रम में लगाना है। आपके पास ऑप्शन ए, बी, सी और डी। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की पहचान करते हैं। क्वेश्चन में लगा क्वेश्चन मार्क लगाना, तो निश्चित है क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन सही होगा। हमें ज्यादा ओएमआर में ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि हमें 50 नंबर का पेपर लिखना भी तो है। हम क्या देखते हैं, क्वेश्चन मार्क 2 में नहीं लगा, एक तो पहले से ये देखा था। हम अगर सही के पीछे भाग जाएंगे तो गलत नहीं पहचान पाएंगे कि सही कौन है, गलत है। हमें उन क्वेश्चन को काट देना है जो बिल्कुल सही हो ही नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन मार्क दे रहा है तो इसका मतलब इसमें फुल स्टॉप लगा है, तो दोनों क्वेश्चन क्या हो गए, गलत हो गए। अब इसमें क्वेश्चन मार्क लगा, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा। अब हम कर्ता क्रिया को मिलाते हैं। क्वेश्चन मार्क वाले वाक्य में देखो, हैव लगा, यू लगा, माई बुक्स लगा। ठीक है, इसमें हैव लगा, यू लगा, पुट माई बुक्स। पहले आती क्रिया, सहायक क्रिया, फिर आता सब्जेक्ट, फिर आती मेन वर्ब, फिर आता ऑब्जेक्ट। यही नियम होता है ना भाई। इंट्रोगेटिव का नियम क्या होता है, इंट्रोगेटिव का नियम होता है पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है। अगर नॉट दिया हो तो नॉट लगा देते हैं, नहीं दिया होता तो नहीं लगाते, फिर मेन वर्ब लगाते हैं, फिर अदर वर्ड लगाते चले जाते। यही होता ना, अंत में प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा देते। इसलिए आंसर कौन सा सही होगा, इसका आंसर क्वेश्चन आपका सही होगा ए। सहायक क्रिया लगी, सब्जेक्ट लगा, मुख्य क्रिया लगी, ऑब्जेक्ट लगा और आपका कंप्लीमेंट लगा। समझ रहे हैं, तो आपका आंसर कौन होगा, ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बी नंबर का क्वेश्चन है। बी नंबर के क्वेश्चन में, ट्रेवल गेव अ ग्रेट डील ऑफ
अस द रैट्स। बताइए इन चार ऑप्शन में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा क्वेश्चन सही होगा? पहचान करिए। पहले आपको देखो वाक असर्टिव का है, आपको देखना है इसमें कौन सा, पहले कर्ता ढूंढिए, कर्ता इसमें कौन बनेगा? द रैट्स गिव अस अ ग्रेट डील ऑफ ट्रेवल, ये बन सकता है, या ये बन सकता है द रैट्स गिव अ ग्रेट डील ऑफ ट्रेवल अस, या ये बन सकता है ए ग्रेट डील ऑफ ट्रेवल गिव अस द रैट्स अ ग्रेट डील ऑफ द ट्रेवल गिव अस। तो ये गलत है, ये गलत है। अब बताओ इस दोनों में क्या है? इस वाले में ए नंबर का सही है। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, पहले आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा बाद में आता है, इसलिए आंसर ए सही है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सी। सी में देखिए क्या लिखा है, ऑल डाई मस्ट अदर वन डे, और तो अब बताइए ऑल मस्ट डाई वन डे और रेदर, या ऑल डाई मस्ट वन डे और रेदर, या वन डे और अदर मस्ट ऑल डाई वन डे और अदर। बताइए कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी बताएं। देखिए विकल्प को बहुत अच्छे से और आंसर बताओ। कौन सा आंसर सही है? देखिए मस्ट यहाँ पे सहायक क्रिया है कि नहीं है? मस्ट सहायक क्रिया काम करेगा, यहाँ पे मस्ट लग गया, मस्ट यहां लगा है, डाई बीच में आ गया ना, ऑल डाई लिखा है, मस्ट वन डे अदर। अब मस्ट पहले, ऑल मस्ट डाई, डाई तो यहाँ क्रिया काम कर रहा है ना, तो वो क्रिया पहले तो आ नहीं सकती, इसका मतलब ये गलत। अगला क्वेश्चन देखो, वन डे अदर मस्ट ऑल डाई, या मस्ट ऑल डाई वन डे और अदर, या तो इसको कर्ता बना लेंगे मस्ट ऑल डाई, ठीक है, एक दिन या अदर दिन क्या होना है, सबको मरना है। तो आंसर कौन सा होगा? अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हैं और सब बोर्ड परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ही मनी स्पेंड ऑन फिल्म्स लेविशली। बताइए लेविशली, ही स्पेंड्स मनी ऑन फिल्म्स, ही स्पेंड्स मनी ऑन फिल्म्स लेविशली, ही स्पेंड्स लेविशली मनी ऑन फिल्म, या मनी ही स्पेंड्स लेविशली ऑन फिल्म। सीधी सी बात है, ये तो होगा नहीं, ठीक है। अब ही स्पेंड्स लेविशली मनी ऑन फिल्म्स, या ही स्पेंड्स मनी ऑन फिल्म्स लेविशली, या फिर लेविशली ही, ये भी गलत हो गया। अब संभावना हमारी इसमें और इसमें बन रही है। अब बताइए है क्या होगा? तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा? ही स्पेंड्स मनी, पैसा खर्च किया उसने पहले, काय के लिए किया? फिल्म पर। समझ रहे हैं ना? अगला क्वेश्चन है, इज ऑनेस्टली द पॉलिसी बेस्ट। आंसर बताए, ऑनेस्टी इज द, ईमानदारी ही सबसे अच्छी रहती है, सीधा सीधा रखा है पहला आंसर। अब बताइए अगला क्वेश्चन है एफ नंबर का, एफ नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन को हम पढ़ दे, लिखा है ऑन संडे प्ले वी इवनिंग द इन हॉकी। बताएं आंसर कौन सा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा सही होगा? सुबह सुबह की क्लास चल रही है और तुम लोग मेरे को ठंडाने बैठे हो। आंसर कौन सा होगा? लिखा वी प्ले हॉकी इन द इवनिंग ऑन संडे। आंसर कौन सा होगा?
ए। इस वाक्य में क्या पहले कर्ता क्या आएगा? वी। फिर क्या आएगा? प्ले। प्ले क्या है? वर्ब। ये क्या है? सब्जेक्ट। फिर ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये पूरा क्या है? कंप्लीमेंट। और यहां लग जाएगा। ठीक है, समझ गए? नहीं समझे? अगला क्वेश्चन है आवर स्टोरीज टू यूज अस टू टेल ग्रैंडफादर एट नाइट। कौन सा आंसर सही होगा? क्यों सोनू, कौन सा आंसर सही होगा इसमें? बताओ। आवर ग्रैंडफादर यूज टेल अस स्टोरीज टू एट नाइट, या आवर ग्रैंडफादर यूज टू टेल अस स्टोरीज एट नाइट, या एट नाइट आवर ग्रैंडफादर यूज टू टेल अस स्टोरीज, या आवर ग्रैंडफादर यूज टू टेल स्टोरीज अस एट नाइट। जल्दी बताएं। इसका आंसर कौन सा सही होगा? डी नंबर, आवर ग्रैंडफादर यूज टू टेल अस। अब टेल यहां लगा, ये क्रिया लगी। जब दो वाक्य में दो दो क्रिया होती हैं तो एक क्रिया को हम क्या बना देते हैं? इन्फिनेटिव बना देते हैं। क्या बना देते हैं? टेल अस स्टोरीज एट नाइट, इसलिए आंसर बी। अगला क्वेश्चन, है एल्डर्स वी ग्रेट शुड फॉर हैव रिस्पेक्टर। बताइए आंसर क्या होगा? क्या होगा? डी, वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर एल्डर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है सी हैज फ्रॉम देम एट अवनी अ लॉट ऑफ बोरोड। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन ऊपर है, ऑप्शन नीचे आ गया है। बताइए, एक ऑप्शन रह गया लगता है ना, वही कह रहे हो तुम लोग। क्वेश्चन ऊपर था, हमने आंसर पढ़ दिया। चलो ये हमने 4 शो कर दिए यहाँ। ठीक है, अब सही है। बताइए, सी लॉट ऑफ मनी में कौन सा आंसर सही होगा? इसमें आंसर लिखा है, आंसर देखिए डी नंबर का, सी हैज बोरोड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देम। आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन लिखा है क्राउड क्लेवर इज अ वेरी वर्ड। बताओ कौन सा? बहुत सरल वाक्य है। द वेरी लगा, गलत हो गया। द क्रो लिखा, थोड़ा संभावना है। द बर्ड से शुरू हुआ, द बर्ड क्रो इज वेरी, तो ये तो गलती हो गया। आ बर्ड वेरी क्लेवर इज क्रो, ये गलत हो गया। कौन सा आंसर सही है? डी नंबर का। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन लिखा है संडे ऑन ही एट चर्च टू गोज। तो ही ईच लिखा है, ये तो गलत है। ही गोज, कुछ संभावना। वन ईच लिखा है, गलत। चर्च गोज लिखा है, गलत। तो ही गोज टू चर्च ऑन ईच संडे। कर्ता क्रिया बस सही से लगाना है आपको। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब खेलिए करोड़पति, बताइए कौन सा ऑप्शन चुन है? बताओ कौन बनेगा करोड़पति में? बताओ कौन सा ऑप्शन लॉक कर दे? करोड़पति में 7 करोड़ न मिले मगर 20 नंबर जरूर मिल जाएंगे बोर्ड परीक्षा में। क्यों समित, कौन सा आंसर सही है? जल्दी बताओ, कौन सा लॉक किया जाए? देखो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लगा, मैं क्वेश्चन मार्क देखना चारों में लगे हैं। अब दी जब क्वेश्चन मार्क लगे हैं तो कर्ता से शुरू तो होगा ही नहीं, और डोंट से प्रारंभ कौन सा वाक्य होता है? डोंट से इंपरेटिव का वाक्य प्रारंभ होता है, इसलिए आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन देखो, द रोड ऑफ ओबे वी रूल्स द मस्ट। तो देखो द रूल्स ऑफ द रोड मस्ट बी ओबे, वी ओबे द मस्ट रूल्स ऑफ द रोड, वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। आपका आंसर कौन सा सही है? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन
ही लॉट ऑफ मनी ऑफ बोरो मी फ्रॉम। आंसर बताएं कौन सा है। पढ़ के बता रहे, स्टार देख के बता रहे हो? स्टार देख के बता रहे हो, ठीक है। A lot of money borrow from me. He borrowed at a lot of money from me. He from me borrowed a lot of money. He lot of money। तो इसमें कर्ता क्रिया कैसी रखी है? ही के बाद क्रिया रखी है और बाकी में पहले क्रिया नहीं रखी, इसलिए आंसर कौन सा सही होगा? डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है लास्ट रनिंग इट बीन नाइट हैज साइलेंस। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए इट बीन सिंस मॉर्निंग, सिंस बीच में आ गया, गलत हो गया। नाइट लास्ट बीन, गलत हो गया। बीन रनिंग, गलत हो गया। इट हैज बीन रनिंग सिंस लास्ट नाइट, आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा ग्रेट वी हैव शुड है। अब सीधा से आए, देखिए वी कहां लिखा है और फिर शुड कहां लिखा है? यहां लिखा नहीं, यहां लिखा नहीं, ए में लिखा नहीं, तो सीधा क्या है? वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट। अगला क्वेश्चन, वी हैव हियर गॉट हिज एट एंग्री आई। अब देखिए सबसे पहले तो आई होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आई। इन दोनों में आई नहीं है, इसलिए आंसर दो तो पहले ही से गलत हो गए। कितने गलत हो गए? दो। कर्ता नहीं मिल रहा है तो गलत हो गया। अब देखो इसमें आई एंग्री पहले लगेगा या गॉट पहले लगेगा? तो पहले क्रिया लगेगी ना, लगेगी ना, तो आपका आंसर क्या सही होगा? ए नंबर का। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वर्क दियर डन विल दे हैव व्हाई नॉट। तो व्हाई लगा है, व्हाई का मतलब है पहले क्वेश्चन वर्ड आया, फिर इसके बाद क्या आनी चाहिए? सहायक क्रिया। अब दोनों व्हाई के बाद सहायक क्रिया क्या है? व्हाई के बाद सहायक क्रिया नहीं है, ये गलत है। व्हाई के बाद सहायक क्रिया दी है, संभावना है। व्हाई के बाद सहायक क्रिया है, संभावना है। व्हाई के बाद सहायक क्रिया नहीं है, गलत हो गया। दो गलत हो गए। अब देखो इसमें सहायक क्रिया कौन सा काम करेगी? जब विल दिया है तो हैव का रोल क्या हो जाता है? कम हो जाता है, इसलिए मुख्य सहायक क्रिया इसमें क्या होगी? विल होगी, इसलिए आंसर इसका कौन सा सही होगा? बी होगा। कुछ चीजें देख के बताई जाती हैं, ठीक है? जरूरी नहीं कि हर चीज में आप अर्थ में लगे रहे और वहां पे तुम्हारी रेल छूट जाए। अर्थ लगाना स्टोरी में, दिमाग लगाना स्टोरी में, कुछ चीजें देख के आंसर दिए जाते हैं। दिस इज द प्लेस, पहले आंसर देखो बहुत अच्छे से, इसका कर्ता ढूंढो क्या आना चाहिए। इसमें क्या आना चाहिए? वेयर दिया है, वेयर का मतलब है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लग पाया है, तो आप देखिए अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है तो फिर बात क्या होगा? वेयर को कंजक्शन के रूप में बनाना होगा। क्या बनाना होगा? कंजक्शन के रूप में, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं आया। तो अब देखो वेयर वाक्य के बीच में कहाँ आया? कहाँ पे वेयर आया है? पहले वाले में वेयर आया, दो क्लॉज में वाक्य बन गया, इसका मतलब आंसर पहला सही है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो, ही लॉट अ बुक्स ऑफ बोरो हैज मी फ्रॉम। बताइए कौन सा आंसर सही होगा? सी लिखा है, सी के बाद क्रिया लिखी है, संभावना है। हैज सी लिखा है, ये तो गलती हो गया। सी हैज लिखा है, अब आगे दोनों को मिलाते हैं, ये तो गलत हो गया। अब दो में से देखो कौन सा है। हैज के बाद क्या आना चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आनी चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, और इसमें थर्ड फॉर्म नहीं दी है। किस में नहीं दी है? पहले वाले में थर्ड फॉर्म लास्ट में रख दी है। और इसमें देखो क्या लिखा? सी हैज बोरो अ लॉट ऑफ बुक्स फ्रॉम मी। यहां बात का लेवल सही है, इसलिए आंसर सी सही। अब क्वेश्चन नंबर आपका टी के बाद आता है यू, और आपका ये आखिरी सवाल। 20 क्वेश्चन लिए गए थे, 24 तक आपकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट। अब इसके बाद आपकी जो सीरीज आएगी वो सीरीज होगी, सीरीज संख्या होगी ए, बी और सी, डी, ई। इतनी सीरीज अभी बाकी हैं जिसमें आपकी कल हो सकता है, कल नहीं तो परसों तक आपकी ये तीनों सीरीज, पूरे सेट की सीरीज क्या कर दी जाए? कंप्लीट, स्पष्ट कर दी जाए।
अब देखते हैं आगे क्या करना है। loves my to share toy brother his, my toys love to share his brother, brother loves his toys to my share, my brother loves to share his toys, और the share my brother his toys leave। अब बताइए इसमें आंसर क्या होगा। my brother कर्ता बनेगा, loves क्रिया है, to share ये इन्फिनिटिव बन गई, his toy, इसका मतलब आंसर कौन सा सही है, सी आंसर सही है। इसके बाद देखिए, और आपको अगर वीडियो देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास से जुड़ना पड़ेगा, और क्लास से जुड़ने के लिए आपको पर डे आना होगा, ठीक है। और इसके बाद आपको बता दें थोड़ा सा कि शाम 5 बजे से लेकर 5 बजे से शाम 7 बजे तक आपकी OMR की ऑनलाइन प्रैक्टिस अन्य विषय की भी चल रही है, अदर सब्जेक्ट की भी, जिसमें अलग अलग तरीके के सवाल होंगे और विभिन्न तरीके के सवाल रखे जाएंगे। जिसको कोशिश तो ये है कि कोई भी क्लास अगर चलेगी तो उसमें क्या होगा, आपको कोई ना कोई टीचर अलग से OMR कराने आएगा, ठीक है। और इंग्लिश की आपकी सुबह 7 बजे से और एक क्लास शाम को 7 बजे, ये आपको क्लास दोनों अवेलेबल होंगी। ये किसके लिए है, ये सिर्फ इंग्लिश के लिए है, ठीक है। और आप इसके बाद पैसे वाइज की क्लास भी डलने वाली है, क्लास पैसे वाइज भी चलेगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे पैसे वाइज की।